मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। और मेरे दोस्तों एक लम्हे के लिए जरा सोचो है, देखो इतराज करना बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है। ये 1 मिनट के अंदर ही बंदा कह देता है झंडियां क्यों लाते हो जी, ये बात है कि नहीं? 1 मिनट के अंदर ही बंदा कह देता है वो जनाब ये जुलूस क्यों निकालते हो जी। मैं एक वो बात आपको सुनाने लगा हूं। आज जुमे की नशिस्त के अंदर कई लोग जो है ना उनकी आंखों से आंसू जारी हो गया, क्योंकि हर बंदे के अंदर दर्द पाया जाता है। मैं कहता हूं ये तुम कह देते हो मुंह उठा के झंडियां क्यों लगाते हो, ये जुलूस क्यों निकालते हो, ये महफिलें क्यों सजाते हो। एक लम्हे के लिए हर बंदा अपने दिल की बस्ती में जाए और सोचे उसने अपनी जिंदगी के अंदर क्या क्या करतूत किए हैं, फिर घर में जाके आईना देखे और सोचे यार मैंने ये भी किया है फिर भी बंदर क्यों नहीं बना, मैंने तो ये भी किया है फिर भी मेरी शक्ल क्यों नहीं बदली, मैंने तो ये भी किया है फिर भी मेरे करतूत मेरे माथे पे क्यों नहीं लिखे गए, मैंने तो ये भी किया है मुझे जमीन के अंदर क्यों दंसा दिया गया है, नहीं दंसाया गया। ये हर बंदा जो है वो अपने दिल के अंदर सोचे तो दिल के अंदर से यही पैगाम आएगा, फर्ज इसिया से हमने कभी किनारा ना किया, दिल अफसुर्दा उन्होंने कभी हमारा ना किया, हमने तो बहुत की जहन्नुम की तजवीज पर तेरी रहमत ने गवारा ना किया। लोग कहते हैं लाइटिंग क्यों करते हो, खुदा की इज्जत की कसम हम अपने जिस्म के लहू के कतरों के साथ भी चरागा करें, नबी के एक एहसान का हम बदला नहीं दे सकते। नबी गारों में रोया तो हमारे लिए, और नबी दुआओं में रोया तो हमारे लिए, नबी सजदों के अंदर रोया तो हमारे लिए, नबी कब्र के अंदर दुआ मांग रहा है तो हमारे लिए, कल क़यामत वाले दिन नबी सजदा करेगा रब की बारगाह में तो हमारे लिए। मौलाना रूम ने तो लिखा, कहते हैं हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं मदीने वाले का दीदार करने के लिए जब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर गया मदीने वाला नजर ना आया, कहते हैं ढूंढते ढूंढते मैं पहाड़ी पे चला गया, वहां पे एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। मैंने उसे पूछा ओए बताओ तो सही मेरे आका को देखा है, मेरे मौला को देखा है? वो कहने लगा तुम्हारे आका का तो पता नहीं, लेकिन सामने गार के अंदर एक शख्स इस कैफियत से रो रहा है मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं गार के करीब गया तो मैं फिर देखता क्या हूं सुनता क्या हूं, मदीने वाले की आंखों में आंसू है, मुस्तफा अपने उम्मतियों के लिए दुआ कर रहा है रब्बी हबली उम्मती रब्बी हबली उम्मती। ये है मदीने वाले का प्यार, ये है मदीने वाले की मोहब्बत। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं मदीने वाले घर में तशरीफ लेके आते हैं, आका पाक बड़े खुश होते हैं। मैंने मदीने वाले का रास्ता रोक लिया, हुजूर ने फरमाया आयशा हट जाओ बाहर लोग मिलने के लिए आए हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह लोग तो आए रहते हैं, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मदीने वाले ने फरमाया कहो क्या कहना चाहती हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे बाबा ने कहा था जब मदीने वाले को खुश देखना मेरे लिए भी दुआ करवाना अपने लिए भी दुआ करवाना। या रसूल अल्लाह आप खुश हैं आप जरा दुआ कर दीजिए। मदीने वाले ने हाथों को उठाया, अर्ज की मौला आयशा को भी दोनों जहानों में इज्जत अता फरमा, अबू बकर को भी दोनों जहानों में इज्जत अता फरमा, और मौला इनको बगैर हिसाब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाना। हजरत आयशा कहती हैं ये दुआ करके जब मदीने वाले जाने लगे कहती हैं फिर वापस आ गए और मेरी आंखों में आंसू थे। मदीने वाले ने कहा ए आयशा क्यों रोती हो? इसलिए कि मैंने ये दुआ की है इस जुमले पे अगर कोई ना बोले तो मुझे ये होगा वो दर्द दिल वाला नहीं है, वो कोई इश्क रखने वाला नहीं है। सुनो मदीने वाले ने क्या कहा, आयशा इसलिए रोती हो कि मैंने दुआ की है, सुनो मुझे रब के इज्जत और जलाल की कसम है अपने हर उम्मती के लिए ये दुआ मैं मोहम्मद 2 दफा करता हूँ। और यार गौर तो करो ये है मदीने वाले का प्यार, ये है मदीने वाले का इश्क। और मेरे दोस्तों सुनो इससे बड़ा जुमला मैं आपको सुना नहीं सकता, इससे बढ़ के बात मैं आपकी समातों की नजर नहीं कर सकता। कल कयामत वाले दिन जो हमें बख्शवाने के लिए अपनी पगड़ी भी उतारेगा अपने इमामे को भी उतारेगा उसको मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। फिर भी अगर कोई ये कहे जनाब मिलाद ना मनाओ उसको डूब के मर जाना चाहिए। सुन्नियों का यही पैगाम है, कोई जलदा है जल जावे कोई सड़दा है सड़ जावे, सुन्निया ने ते गज वज के मिलाद मनाना है। के लिए जरा सोचो तो सही कि यार मदीने वाले के हम पे कितने एहसानात हैं। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूं है, याद रखना शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी को मामूली शख्सियत तो नहीं ना, जिन लोगों का कुतुब हदीस के साथ ताल्लुक है अगर ये बंदा ना हो तो फिर बरसगीर के अंदर बड़ा खसारा होता। आप पढ़ो इनकी मदारिज नबुव्वा, यूं लगेगा रसूलुल्लाह की मोहब्बत आपके दिल के अंदर उतर रही है। आपने इस बात को लिखा, कहते हैं शबे कदर से शबे मिलाद अफजल है। वो आखो सुबहान अल्लाह, शबे कदर से शबे मिलाद अफजल है।
अब दलील भी अब चलो ये आपको बताऊं शबे कदर क्या है। कुरान पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ओए ये रात वो है जो इतनी फजीलत वाली है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इसका जिक्र फरमाया है। 1000 महीनों से ये रात फजीलत रखने वाली है। और इस रात को फजीलत क्यों मिली? इस वजह से फजीलत मिली। अल्लाह फरमाता है कुरान उतारा है, कुरान उतारा है। मैं कहता हूं जरा इल्मी ज़ौक़ भी जरा लो। और जिस रात कुरान उतरे वो रात क़यामत तक के लिए अफजल होती है, क़यामत तक के लिए आला होती है। तो फिर उस रात के क्या कहने जिस रात साहब कुरान तशरीफ लेके आया है। और आपने जो दलील दी वो बड़े कमाल की दी है। कहते हैं वो जो रात है ना, कौन सी भला? शब कदर। कहते हैं वो रात वो है जिसमें मलाइका उतरते हैं। और कहते हैं ये रात वो है जिसमें खुद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लेके आए हैं। और हुजूर कौन है? जो मलाइका के भी सरदार है, जो नबियों के भी सरदार हैं। फिर आपने जो दूसरी दलील दी वो बड़े कमाल दर्जे की दी। देखो ना, शब कदर की बड़ी फजीलत है, लेकिन क्यों क्या दिया गया जी शब मिलाद अफजल है। दूसरी दलील दे के शेख मुहक्किक कहने लगे जो शब कदर है ना ये अता की गई है, जो शब कदर है अता की गई है। और कहते हैं जो शब मिलाद है ना इसमें खुद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेके आए हैं। खुद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, सारे बोलो ज़रा, तशरीफ़ लेके आए हैं। अब कहते हैं हुजूर ही की वजह से शब कदर को फजीलत मिली है। अब उलमा का मैं थोड़ा सा ज़ौक़ लूँगा ताकि ये जुमले आम आवाम को भी समझ के अंदर आ जाए। वो लिखते हैं, कहते हैं कि जो चीज़ ज़ात के साथ ताल्लुक़ रखती हो वो अफजल होती है उस चीज़ से जो अता की गई हो। तो शब कदर अता की गई है, शब मिलाद का ताल्लुक़ मुस्तफ़ा की ज़ात के साथ है। तो इससे पता ये चलता है कि शब कदर से शब मिलाद अफजल है।